आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्मृति ईरानी के बचाव में आई शिवसेना सांसद। दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में जबरन लगा दिया पीएम मोदी का पोस्टर। पार्थ चटर्जी अस्पताल में डॉन जैसा बर्ताव क्यों कर रही। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पीएम मोदी ने किया अनदेखा। चीन पर गर्म, नेहरू पर नर्म। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, नया भारत माकूल जवाब देने में सक्षम। चुनाव प्रचार के बीच ऋषि सुनक ने ऐसा क्या कह दिया, लोग हो गए आशंकित। श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट होने के कगार पर पाकिस्तान। आरबीआई के इस कदम से लाखों लोगों को झटका। बॉक्स ऑफिस पर नहीं चला शमशेरा का मैजिक। और क्या फेंकता है, नीरज चोपड़ा के कमाल पर वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने के आरोपों के बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सामने आ गई हैं। उन्होंने स्मृति की बेटी जोइस ईरानी का बचाव करते हुए कहा, 18 वर्षीय छात्रा को खलनायिका की तरह नहीं पेश किया जाना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा, 18 साल के बच्चे को तो यह भी नहीं पता होता है कि भारत में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है और इसमें किस तरह की सजा हो सकती है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच झगड़ा और बढ़ता दिख रहा है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में पीएम मोदी के पोस्टर जबरन लगाए जा रहे हैं। साथ ही कहा है कि दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी को पोस्टर लगा दिया और कहा कि अगर ये फोटो हटाई तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें, दिल्ली सरकार का वन महोत्सव कार्यक्रम था जिसमें सीएम केजरीवाल और एलजी दोनों को आना था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, हम झगड़ा नहीं चाहते, सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया गया। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद अब केंद्र और राज्य सरकार एक बार फिर आमने सामने दिख रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि पार्थ चटर्जी को दूसरे हॉस्पिटल में क्यों ट्रांसफर किया गया। इसके साथ साथ ईडी ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल में पार्थ चटर्जी किसी डॉन की तरह बर्ताव कर रहे हैं और वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। पार्थ चटर्जी को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किए जाने के विरोध में ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस पर आज रविवार को सुनवाई भी हुई। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर दावा किया गया है कि जब समारोह में अंतिम चरण में रामनाथ कोविंद सबका अभिवादन कर रहे थे तब पीएम मोदी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि यह वीडियो बहुत छोटा है, इसे इस तरह से कट किया गया है कि दावा सही लग रहा है, लेकिन पूरा वीडियो देखना या फिर तस्वीरों पर गौर करने पर सच्चाई सामने आ जाती है। यह वीडियो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया था। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को चेताया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पहले के मुकाबले काफी बदल गया है, अब हम शक्तिशाली देशों में से एक है। उन्होंने कहा है कि न्यू इंडिया उस पर बुरी नजर डालने वालों को माकूल जवाब देने में सक्षम है। दूसरी तरफ नेहरू पर बीजेपी के हमले के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और बड़ी बात कही। वह बोले कि मैं किसी प्रधानमंत्री की बुराई नहीं कर सकता, नीति खराब हो सकती है, नियत नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रविवार को कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। यह जम्मू में हो रहा है। यहाँ राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को वैश्विक सुपर पावर बनाना सही मायनों में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक इन दिनों दुनिया भर में चर्चाओं में हैं। वे ब्रिटेन प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। पिछले कई दिनों से वे अपनी नजदीकी प्रतिद्वंदी पर बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि लोगों के मन में शंका पैदा हो गई। अपने चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार को उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ब्रिटेन की पीएम की दौड़ में अंडरडॉग हूँ। अब लोग इसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ऋषि सुनक ने कहा है कि पार्टी में कुछ ताकतें उनकी प्रतिद्वंदी लीज ट्रफ को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती है।
पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार के आने के बाद भी हालात संभल नहीं रहे हैं और अब देश श्रीलंका की तरफ से डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच गया है। आलम यह है कि पाकिस्तानी रुपए ने पिछले 2 दशक में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। इससे निवेशकों के होश उड़े हुए हैं और उन्हें अगला श्रीलंका बनने का डर सताने लगा है। इस बीच शहबाज सरकार ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए सरकारी संपत्तियों को विदेशों में बेचने का ऐलान किया है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की खराब हालत पर जोरदार निशाना साधा है। भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर कड़े फैसले लेता रहता है। वहीं कई बार आरबीआई को अन्य बैंकों के खिलाफ प्रतिबंध या जुर्माना लगाते हुए भी देखा गया है। अब आरबीआई की ओर से फिर से कड़ा कदम उठाते हुए 4 बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही ग्राहकों को भी तगड़ा झटका लगा है। अब बैंक से जुड़े ग्राहक भी आरबीआई के जरिए तय की गई लिमिट के हिसाब से ही पैसों की निकासी कर सकते हैं। इस फ्राइडे रणवीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म शमशेरा रिलीज हो चुकी है। रणवीर कपूर और संजय दत्त स्टारर फिल्म को फैंस के अच्छे रिव्यू भी मिल रहे हैं। फिर क्या वजह है जो फिल्म अपने ओपनिंग डे पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई? वीकेंड पर फिल्म से अच्छी कमाई की उम्मीद थी। आइए जानते हैं दूसरे दिन शमशेरा ने कितने करोड़ का बिजनेस किया। रणवीर कपूर, संजय दत्त और वानी कपूर स्टारर फिल्म से फैंस को काफी आशाएं थी। कहा जा रहा था कि ये शमशेरा रिलीज होते ही बड़ा धमाल करेगी। यही नहीं, ऐसा माना जा रहा था कि फिल्म पिछली कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। शमशेरा को मिले रिव्यू बता रहे हैं कि फिल्म अच्छी है पर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोई और ही कहानी बयां कर रहा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की माने तो फिल्म कुछ खास कमाल करती दिखाई नहीं दे रही है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इस बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। उन्होंने सिल्वर मेडल जीतते हुए चैंपियनशिप के इतिहास में देश को दूसरा पदक दिलाया है। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना पहला मेडल 2003 में लॉन्ग जंप में जीता था। यह अंजुम बॉबी जॉर्ज ने दिलाया था। नीरज के इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। साथ ही खेल जगत से भी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, साइना नेहवाल और आईपीएल की टीमों ने भी नीरज को शुभकामनाएं दी हैं।